Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, एक्चुअली वेलकम बैक ओके ऑन माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश बाय P.K.SIR और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ओके सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हियर आई वुड लाइक टू वेलकम यू ओके इन द सीरीज ऑफ ओके अहेड। आगे की जो भी सीरीज़ है इसमें मैं अभी आपका स्वागत करता हूं। ओके हम लोग आगे चल रहे हैं। एज यू नो गाइज, इन द लास्ट क्लास ओके हम लोगों ने क्या सीखा था, याद आ रहा होगा आपको आई थिंक सो। हम लोगों ने पास्ट टेंस को लेकर बातें की थी। उसके अंदर हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट कंटिन्यूस को लेकर बातें कर ली थी मतलब ओके। और आज हम लोग करने वाले जर्मन पास्ट की नंबर 2 जो क्लास है ओके, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे पास्ट परफेक्ट को लेकर ओके। ज़रूरी नहीं होता कि 2 ही प्रकार के पास्ट में सेंटेंस होते हैं कि मैं दिल्ली गया था या मैं दिल्ली जा रहा था। समझ में आ रहा है? 2 ही प्रकार के सेंटेंस नहीं होते हैं। आज हम बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट को लेकर। बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट क्लास है मेरी ओके, जिसके अंदर आज हम लोग हेड का इस्तेमाल करने वाले हैं। जर्मन आपको पता होगा, आप स्कूल से पढ़कर आए हैं, आपने देखा होगा कि पास्ट परफेक्ट के अंदर हम लोग हेड का इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज हम लोग इसको बारीकी से थोड़ा और देख लें, सेंटेंसेस फॉर्मेशन और क्लियर कर लें कि हम लोग इसके किस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे। लेकिन घबराएं ना, एक्चुअली डोंट बी ओके नर्वस। की ध्यान दीजिए, मैं पास्ट परफेक्ट यानी हेड के भी इसके बाद में 2 क्लास और लाने वाला हूं। मेरे पार्ट 2 और पार्ट 3 के अंदर ये आएंगे हेड के ओके। लेकिन आज मैं हेड की फर्स्ट क्लास आपको कवर करवा रहा हूं। तो ऐसा नहीं है कि आज आपका पास्ट कंप्लीट होने वाला है, अभी और भी पास्ट की क्लास आएगी। लेकिन एक बार हम लोग आज हेड का फर्स्ट जो इस्तेमाल है, जो यूज़ है ओके ग्रामर में, वो हम लोग आज कवर कर लें, जिसको हम लोग बोलते हैं हेड सिंपल ओके, यानी परफेक्ट की सेंस में। तो इसकी जो हिंदी रहती है वो रहती है चुका था, चुकी थी या चुके थे वाली सेंस में। तो जो भी ये सेंटेंस बनते हैं वो सारे के सारे आज हम लोग हेड के साथ वर्ब की 3rd फॉर्म लगाकर और सेंटेंसेस बनाने वाले हैं। तो गाइज आपने देखा होगा, हर क्लास के लिए आगे बढ़ने से पहले हमें सबसे पहले एक फॉर्मूला की नीड होती है। बिना फॉर्मूला आप आगे नहीं चल पाते हो। तो फॉर्मूला आपको हमेशा के लिए माइंड में याद करके छोड़ना होगा, अदरवाइज आपके सेंटेंस रॉन्ग हो जाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है यानी काम को करने वाला, देन आफ्टर हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, एंड आफ्टर दैट यानी वर्ब यानी क्रिया, जिसको हम लोग बोलते हैं काम। जो भी है, लिखना, बैठना, पढ़ना, नहाना, धोना, सोना, सारे जितने भी काम वो वर्ब, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट ओके। लेकिन ऑब्जेक्ट कुछ जगह आता है, कुछ जगह नहीं आता। इट इज़ नॉट एक्चुअली यू नो नेसेसरी। तो डिपेंड्स ऑन योर सेंटेंस, वो आपके सेंटेंस पे डिपेंड होगा। तो सबसे पहले देखिए हम बात करेंगे हेड का एक पॉजिटिव के अंदर यानी यस के अंदर या हाँ में हम लोग सेंटेंस बनाए तो वो कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, सबसे बड़ी तो आपके लिए ये हैप्पीनेस है कि आप हेड के साथ आप सिंगुलर और प्लूरल जो भी सब्जेक्ट लगाना चाहिए, 8 के 8 जो सब्जेक्ट होते हैं यानी आई, यो, दे, वी और ही, शी, इट, एनी नेम, जो भी आप जिनको बोलते हैं यानी सिंगुलर और प्लूरल 8 सब्जेक्ट, 8 के 8 सब्जेक्ट आप यहाँ लगा सकते हैं। बस डिपेंड होनी चाहिए आपकी उस हिंदी के ऊपर कि आप सेंटेंस किस सब्जेक्ट के बारे में बोल रहे हो। तो आप सबसे पहले रूल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट पुट करें यहाँ पर। जैसे एग्जाम्पल तौर पर आपने लगाया आई यानी खुद के लिए कि मैं ओके। देन आफ्टर ये नोटिस करें कि हमेशा के लिए आपको हेड के बाद में आपको 3rd फॉर्म ही लगानी होगी, क्योंकि हेड अपने आप में एक पास्ट की डेफिनेशन है परफेक्ट की वे में। अगर मैं बात करूं तो ओके, हेड के बाद में आप 3rd फॉर्म लगा दीजिए। अब 3rd फॉर्म बनाने के लिए मुझे नहीं लग रहा आपको कहीं कतलिंग करनी होती है, कुछ भी नहीं करना होता है। खासकर देखिए फर्स्ट फॉर्म के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ऑलमोस्ट 80% ईडी लगाते हैं, तो वो ऑटोमेटिक सेकंड व 3rd फॉर्म बन जाती है। तो हमें 3rd फॉर्म ही चाहिए। आई हैड वर्ब 3rd फॉर्म कि मैं इस काम को कर चुका था या मैं इस काम को कर चुकी थी या हम इस काम को कर चुके थे। तो जो जो आप सब्जेक्ट लगाएंगे वैसे सेंटेंस बनते रहेंगे। अभी हम लोग कुछ प्रैक्टिकली सेंटेंस बनाते हैं, 2-2 4-4 ज़्यादा नहीं, बिकॉज ओके वीडियोज है वो काफ़ी लॉन्ग हो जाती कभी कभी ओके। जैसे मैंने कहा कि यस मैं खेल चुका था, तो एक सिंपल सेंटेंस बनेगा चुका थे की सेंस में कि आई हैड प्लेड। अब मैं प्ले की 3rd फॉर्म लगा रहा हूँ यहाँ पर प्लेड ओके, तो आई हैड प्लेड राइट। एक दो और सेंटेंस बनाइए। जैसे मैंने कहा कि यस मैं जा चुका था, तो क्या सेंटेंस बनेगा, आई हैड गॉन ओके। वह लिख चुकी थी, तो सी हैड रिटन। अब राइट की 3rd फॉर्म रिटन आ रही है, लेकिन यहाँ ईडी नहीं लग रहा। मैंने बताया था ईडी लगाने से 80%, लेकिन 20 में ईडी नहीं लगता है। तो राइट के अंदर आप रिटेड नहीं करेंगे। राइट की जो 3rd फॉर्म है वो अपने आप में रिटन होती है 3rd फॉर्म राइट। तो आप बोलेंगे शी हैड रिटन की वह लिख चुकी थी ओके। मेरे पापा मुझसे बात कर चुके थे, एक सेंटेंस है, तो माई पापा हैड टॉक्ड टू मी। अब टॉक की मैं 3rd फॉर्म लगा रहा हूँ टॉक्ड, माई पापा हैड टॉक्ड टू मी ओके। मेरा फ्रेंड मुझे फ़ोन कर चुका था, एक सिंपल सेंटेंस है, माई फ्रेंड हैड कॉल्ड मी ओके। ये भी सेंटेंस क्लियर हुआ। इवन एक्चुअली मेरे भैया स्कूल पहुंच चुके थे, तो क्या सेंटेंस बनेगा, माई ब्रो हैड रीच्ड एट स्कूल ओके। एंड मेरे मम्मा खाना बना चुके थे, तो माई मम हैड मेड फूड। समझ में आ रहा होगा। यानी मैं 8 के 8 सब्जेक्ट यूज करके हेड के बाद सीधा वर्ब की 3rd फॉर्म लगा रहा हूँ। ऑटोमेटिक पास्ट परफेक्ट यानी वो काम ऐसे जो हम लोग पहले कर चुके थे। मीन्स थोड़ा गहराई में बात करूँ
हूँ तो हम लोग वो सेंटेंस बना रहे हैं। अब बात करते हैं नंबर 2 नेगेटिव के अंदर, यानी मना की सेंस में, नो की सेंस में। जरूरी नहीं होता कि हर काम को करने के लिए हम लोग हाँ में रिप्लाई करें। कुछ ऐसे काम भी होते हैं जिनमें जो हम मना भी करते हैं, लाइक दिस। जैसे मैंने कहा मैं लड़ाई नहीं कर चुका था, एक सिंपल सेंटेंस है, तो आप यहां पर बनाएंगे आई हैड नॉट फॉट। ओके, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि हैड के बाद नॉट इसलिए आ रहा है क्योंकि आप मना कर रहे हैं इस सेंटेंस के अंदर नेगेटिव में। ओके, एंड आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म फिक्स रहेगी, क्योंकि आपको पता होगा वैसे तो ग्रामर का एक फंडा रहता है कि हैज और हैव और हैड के बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएं तो ही आपके सेंटेंस बनते हैं। लेकिन वो बात अलग है कि हैज हैव का एक यूज नहीं, आगे जाके मैं बताऊंगा बहुत ज़्यादा यूजेज है इनके। ओके, तो इनके साथ नाउन भी आता है। ओके, इस तरीके से वो हम लोग बाद में बात करेंगे। तो एक्चुअली आई हैड नॉट फॉट, अब फाइट की थर्ड फॉर्म होती है फॉट, फाइट फॉट फॉट, न के फाइटेड। ओके, सो आई हैड नॉट फॉट। वो बात अलग है कि आप हैड नॉट को शॉर्ट में बोलते हो तो काफ़ी बच्चे बोलते हैं हैडेंट, तो बोल सकते हैं नो प्रॉब्लम, आई हैडेंट फॉट। ओके, ये सेंटेंस बना। मैंने कहा सॉरी सर एक्चुअली मैं वहाँ नहीं पहुँच चुका था, एक सेंटेंस है, तो आई हैडेंट रीच्ड देयर, मतलब वहाँ। ओके, या ओवर देयर यूज कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखें लगाना थर्ड फॉर्म ही है आपको। ओके, आई हैडेंट रीच्ड देयर। मैंने कहा एक्चुअली मैं गाना नहीं गा चुका था, एक सेंटेंस बनाते हैं, तो आई हैडेंट संग ए सॉन्ग, सिंग सैंग संग, अब थर्ड फॉर्म होती है संग, तो आई हैडेंट संग ए सॉन्ग। ओके, बाय द वे मैंने कहा वह उसे नहीं पीट चुकी थी, सेंटेंस बनेगा शी हैडेंट बिटन हिम या हर, आगे जो भी लगाओ। अब ये ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया, देखिए यहाँ पर हिम और हर, तो ये आपके हिंदी के ऊपर डिपेंड करेगा, आप सेंटेंस कितना लंबा लेके जा रहे हो उस तरीके से वो चीज़ उड़ती है, अदरवाइज वो ऑब्जेक्ट कई बार नहीं आता है। ओके, जैसे मैंने कहा वह नहीं पीट चुकी थी, सिंपल सेंटेंस है, तो सी हैडेंट बिटन। ओके, और मैंने आगे जाके ये सेंटेंस थोड़ा बढ़ा दिया कि वह उसे नहीं पीट चुकी थी, तो सी हैडेंट बिटन हिम या हर, तो अब मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट लगा दिया, जबकि पहले वाले सेंटेंस में वो वर्ब तक जाके सेंटेंस खत्म हो रहा था, ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा था, तो सिंपल है। ओके, डोंट माइंड। और बनाइए, मैंने कहा एक्चुअली मैं बैंक को नहीं लूट चुका था, तो आई हैडेंट रॉब्ड द बैंक, राइट, ये भी सेंटेंस सही है। इवन एक्चुअली वह मुझे नहीं बता चुकी थी, एक सेंटेंस है, सी हैडेंट टोल्ड मी, टेल टोल्ड टोल्ड, सी हैडेंट टोल्ड मी, वह मुझे नहीं बता चुकी थी। समझ में आ रहा होगा। अब लास्ट एंड फाइनली हम बात कर रहे हैं इंटेरोगेटिव के बारे में, यानी जब हमें करना हो एक क्वेश्चन, क्या करना हो, क्वेश्चन। तो जब तक आप गाइस एक्चुअली क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक आपको ना तो कोई पॉजिटिव में आंसर करने वाला है और ना ही नेगेटिव में, यानी हाँ और ना में कोई भी मना नहीं करने वाला है। ओके, यानी आंसर नहीं देने वाला है। तो अभी हम लोग इसमें क्या करते हैं, आपको बड़ा अच्छा सा मैंने बताया। ओके, आपने देखा होगा पास्ट इंडेफिनेट के अंदर भी मैंने बताया था, एंड पास्ट एक्चुअली कंटिन्यूज के अंदर भी मेरी लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। ओके, आज मैं फिर से तीसरी बार बता देता हूं गाइस, जब भी हम लोगों को इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चन करना हो, हमेशा के लिए रूल एक ही रहता है कि जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है जर्मन, वो हमेशा के लिए पहले आ जाती है बाहर, और जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा के लिए अंदर, यानी ये रिवर्स हो जाता है, उल्टा सिस्टम, ऑटोमेटिक आपका क्वेश्चन हो जाता है। ओके, तो आप उसी तरीके से हेड के साथ जो आप सब्जेक्ट लगाना चाहें, सिंगुलर और प्लूरल जो 8 सब्जेक्ट होते हैं, जो मर्जी आप लगाएं यहाँ पर, आगे ठीक वही रूल रहेगा कि हेड के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म ही आती है, तो आप थर्ड फॉर्म ही लगा लें तो बेटर है इस क्लास के अंदर, खासकर चुका था, चुकी थी, चुके थे की सेंस में। ओके, तो करते हैं एक दो क्वेश्चन, तभी ये कन्वर्सेशन बढ़ पाएगा हमारा। जैसे मैंने कहा एक्सक्यूज मी, क्या आप एक्चुअली जल्दी उठ चुके थे, एक सिंपल सेंटेंस है, तो सेंटेंस बनेगा हैड यू गॉट अप अर्ली। ओके, आगे वो बात अलग है, आपको कल लगाना है तो यस्टरडे और जोड़ दीजिए, हैड यू गॉट अप अर्ली यस्टरडे, कि क्या कल आप जल्दी उठ चुके थे। क्या आप बैच को सही टाइम पर छोड़ चुके थे, सेंटेंस बनेगा हैड यू लेफ्ट द बैच ऑन टाइम। ओके, हैड यू लेफ्ट द बैच ऑन टाइम। इवन मैंने कहा एक्सक्यूज मी, क्या आप बोल चुके थे वहाँ, क्या आप वहाँ बोल चुके थे, तो हैड यू स्पोकन ओवर देयर। अब वो बात अलग है, क्वेश्चन के बाद आप आंसर करें हाँ में या नोट में करें, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि यस मैं बोल चुका था तो आई हैड स्पोकन, मैं नहीं बोल चुका था तो आई हैडंट स्पोकन। ओके, एक दो और सेंटेंस बनाते हैं। बाय द वे मैंने कहा एक्सक्यूज मी, क्या आप वहाँ बता चुके थे, तो हैव यू टोल्ड देयर। अब बताना क्या होता है, टेल होता है, लेकिन टेल की सेकंड और थर्ड फॉर्म जो होती है टोल्ड, तो हैड यू टोल्ड देयर, राइट। मैंने कहा हाँ मैं बता चुका था तो आई हैड टोल्ड, और मैं नहीं बता चुका था तो सेंटेंस बनेगा आई हैडंट टोल्ड, राइट। ओके, और बनाइए, क्या आप मैच को जीत चुके थे, हैड यू वॉन द मैच, मैं मैच को जीत चुका था तो बोलेंगे आई हैड वॉन द मैच। ओके, विन वॉन वॉन, थर्ड फॉर्म जो होती है वो वॉन होती है, कुछ बच्चे विंड विंड करते हैं, तो विंड जो होती है वो हवा होती है, थोड़ा ध्यान रखें। तो आई हैड वॉन द मैच, की मैं मैच
को जीत चुका था। ओके, मैंने कहा इंडिया मैच नहीं जीत चुका था, तो क्या हो जाएगा, इंडिया हैडेंट यानी हैड नॉट, शॉर्ट में हैडेंट बोल रहा हूँ, इंडिया हैडेंट वोन द मैच, ऐसा भी हो सकता है। ओके, ट्रेन कल टाइम पर नहीं पहुंच चुकी थी, द ट्रेन हैडेंट रीच्ड ऑन द टाइम, मैं रीच्ड लगा रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो क्या आप एक्चुअली टिकट ले चुके थे, हैड यू गॉट द टिकट। अब गेट होता है कोई भी चीजों को लेना, गेट गॉट गॉट, तो हैड यू गॉट द टिकट, राइट। इस तरीके का आपके सेंटेंस यहां हैड में बन जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हेड के अभी 2 पार्ट और पेंडिंग है, यानी बचे हुए हैं, जिनके अंदर मैं आपको आगे जाके क्लास करवाने वाला हूं, यानी जो क्लास है उसकी मैं हिंदी वैसे नॉर्मली आपको बता देता हूं, ताकि आपको पता चल जाए कि वो कौन सी क्लास और कब आएगी, थोड़ी वेटिंग रहे आपकी। आई मीन दैट आपने ऐसे सेंटेंस भी सुने होंगे, जैसे कि जब मैं उठा तब वह जा चुका था, जब मैं ग्राउंड में पहुंचा तब वह आ चुका था, इवन ओके लाइक दिस, जैसे मैंने कहा कि मैं बैंक में पहुंचा तो वह बैंक को लूट चुका था। ओके, इस तरीके के जो सेंटेंस है वो भी जन्मन ध्यान दीजिए हेड के साथ ही बनते हैं, लेकिन उसके लिए वेट करें, पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट परफेक्ट को मिलाकर वो एक सेंटेंस बनते हैं। ओके, जहां पर एक में सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है, एक में थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है, लेकिन वो मेरी नेक्स्ट पार्ट में आएगी आगे, तब तक आप वेट करें। और एक आगे जाके तीसरा जो पार्ट है हेड का, उसके अंदर वो सेंटेंस भी आने वाले हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि मैं एक्चुअली जाने ही वाला था कि वह जा चुकी थी, जैसे कि एक और सेंटेंस कि यस इंडिया मैच को जीतने ही वाला था कि बारिश हो चुकी थी, है ना, मैं उसे बात करने वाला था कि वह निकल चुकी थी। इस सेंस में भी जर्मन एक बार फिर से हम लोग हेड के तीसरे पार्ट में मिलने वाले हैं। तो कहने का मेरा मतलब यह कि ग्रामर में अगर हम लोग बात करें तो एक ही वर्ड का एक ही जगह यूज नहीं होता है, समझ में आ रहा है आपको। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि पढ़ने वाले आंखों को पढ़ लेते हैं, वरना शब्दों के मीन हजार होते हैं। ये डायलॉग भी आपने काफी जगह सुना होगा। तो आप एक वर्ड का पर्टिकुलरली एक ही मीन ना निकालें तो बेटर है, इनके बहुत ज्यादा यूजेज है। ओके, और वैसे तो मैं हमेशा एक बच्चों को एक बात बोलता हूँ कि हैज हैव हैड कैन मेक यू मैड एंड लेट गेट बी कैन मेक यू फ्री, कि इस दुनिया के अंदर हैज और हैव और हैड अपने आप में जन्मन अगर ठान ले और अपनी औकात पर आ जाए तो कहते हैं सामने वाले को पागल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके इतने ज़्यादा यूजेज है ग्रामर के, मोर देन 50 प्लेसेस। समझ में आ रहा है? जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे, कुछ इंटरनेशनल जो राइटर्स हैं हमारे, ओके, उनकी बुक्स पढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा कि ओ माय गॉड, हैज हैव का यूज ऐसे भी होता है, हैड का यूज यहाँ भी होता है, हैज हैव और हैड का इस जगह भी होता है, काफ़ी यूजेज है। लेकिन हम लोग सभी क्लियर करने वाले हैं जो हमारे लैंग्वेज में जरूरत पड़ती है, लेकिन टाइम लगेगा, स्टेप बाय स्टेप, जल्दी ना करें। आप जितनी जल्दी करेंगे उतनी ही जल्दी आप पजल हो जाएंगे। तो आगे की जो मेरे पार्ट है उसमें मैं हेड के एक बार फिर से सेंटेंस लेके आऊँगा, लेकिन आज की जो क्लास है वो पास्ट परफेक्ट की इतनी है कि मैं इस काम को कर चुकी थी, मैं इस काम को नहीं कर चुका था, और क्या आप इस काम को कर चुके थे। इस सेंस में चुका था, चुकी थी, चुके थे वाले सेंटेंसेस खूब बना लें आप, कम से कम 10 यानी 30 सेंटेंस तो आप जरूर बनाएं, सभी सब्जेक्ट मिला के। ओके, और ये मैं होमवर्क है, ये मैं डाल देता हूँ, ओके, सेंटेंसेस, ओके, मेरे टेलीग्राम ओके चैनल के ऊपर, तो आप लोग वहाँ होमवर्क जरूर करें इस क्लास का, कल करें या जो भी है टाइम आपको मिले, नेक्स्ट क्लास से पहले पहले कर लें, वेडनेसडे तो बढ़िया रहेगा। ओके, सो गाइज थैंक यू वेरी मच, आई होप यू आर एंजॉइंग विद मी। ओके, आप मेरे साथ एंजॉय कर रहे होंगे। ओके, if you get any kind of problem, don't worry, don't forget to actually pass the comment, okay, into the comment box. And thank you very much for giving your valuable time. Keep liking my videos and keep sharing my videos. It will be a great gift for me. So thanks a lot, have a nice time, take care, bye bye.